नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स नो के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आप भी अगर रेगुलरली डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि वो कुछ खास चीज़ें जैसे कि फल हमेशा खाने के लिए कहते हैं, जो कि हमें काफ़ी सामान्य या नॉर्मल बात लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम उन चीज़ों को किसी पर्टिकुलर अमाउंट में खाते हैं तो वो चीज़ें एक बेहद पावरफुल मेडिसिन की तरह काम करती है। तो इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप जान पाए कि क्या खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। हल्दी। तो दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ भी खाने से पहले अंगूठे के नाखून से थोड़ा बड़ा हल्दी का टुकड़ा चबा चबा कर खाने की सलाह देते हैं। वो ये इसलिए कहते हैं कि इस तरह खाने से ये हल्दी हमारे शरीर में दवा की तरह काम करती है। दोस्तों, हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है क्योंकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक बेहद शक्तिशाली और असरदार एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। साथ ही ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है। क्योंकि इसमें मौजूद करक्यूमिन इसके वजन का सिर्फ 3% होता है, इसी वजह से डॉक्टर विश्वरूप रॉय हमें दिन में 3 बार हल्दी चबा चबा कर खाने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत वाली बात यह है दोस्तों कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन हमारे खून में जल्दी नहीं घुल पाता है। इसी वजह से इसके साथ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च खाने की सलाह दी जाती है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि काली मिर्च में पेपरिन होता है जो कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को 2000 गुना तक बढ़ा देता है। क्योंकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन हाई क्वालिटी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये अकेला ही आपके शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। साथ ही ये बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम को भी स्टिमुलेट कर देता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन आपके ब्रेन यानी दिमाग की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंडोथेलियम की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि हार्ट अटैक का रिस्क 65% तक कम हो जाता है। बहुत सारी स्टडी में ये पाया गया है कि हल्दी का नियमित सेवन करने से न सिर्फ कैंसर से बचा जा सकता है बल्कि उसे ठीक भी किया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आपको मेरा ये काम और मेहनत पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंच जाता रहूँगा। टोमेटोज। दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप हमें टमाटर खाने की सलाह देते हैं। वो पता है क्यों? क्योंकि टोमेटो में अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है और एक स्टडी में ये पाया गया है कि हाई पोटेशियम और लो सोडियम यानी कम नमक खाने से किसी भी वजह से मरने का खतरा 20% तक कम हो जाता है। तो इतना महत्व है इस टमाटर का, जो हमारे घर में रहता ही रहता है, लेकिन हम इसके गुणों को या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या हमें पता ही नहीं होता है। जैसे हल्दी है, उसी तरह से टमाटर भी विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है, जो हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को नियंत्रित करता है। यही फ्री रेडिकल्स बाद में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर कैंसर रिसर्च ने अपने एक स्टडी में पाया है कि हाई लेवल ऑफ बीटा कैरोटीन प्रोस्टेट कैंसर में ट्यूमर नहीं बनने देता है और मरीज इससे बच जाता है। टमाटर एक बेहद बढ़िया बीटा कैरोटीन का सोर्स है, इसलिए हमें टमाटर रोज़ खाना चाहिए। टमाटर आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। साथ ही डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2 में साबुत टमाटर खाना बेहद लाभदायक माना गया है। क्योंकि टमाटर में बेहद मात्रा में फाइबर होता है, ये हमारे शरीर में बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ ही टमाटर में मौजूद लाइकोपीन, ल्यूटीन और बीटा कैरोटीन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, तेज रोशनी से हुए आंखों के डैमेज को भी कंट्रोल करती है। कोलेजन हमारे स्किन, बाल और नाखूनों का प्रमुख घटक है।
शरीर में कोलेजन की मात्रा विटामिन सी पर निर्भर करती है। टमाटर में मौजूद विटामिन सी शरीर में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे कि व्रिंकल्स, दाग धब्बे और अन्य प्रकार की स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है। केला। दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हमें केला खाने की सलाह देते हैं। केला भारत में साल भर आसानी से मिल जाता है, साथ ही ये बहुत सस्ता भी होता है। बड़ी आसानी से 20 या 30 रुपए में 1 दर्जन केले मिल जाते हैं। केला न्यूट्रिशन का भंडार है दोस्तों। जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मेजर होता है जो ये दर्शाता है कि आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट कितनी तेजी से आपके खून में मिलकर आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट केला खाने से बचते हैं, लेकिन क्या आपको पता है केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 से लेकर 58 के बीच में होता है, जो कि कम है। एक केला जिसका वजन 120 ग्राम होता है, इसमें 2.6 ग्राम फाइबर होता है। तो केले में मौजूद फाइबर और उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अगर देखा जाए तो इससे ये पता चलता है कि आप अगर सही मात्रा में केला खाएं तो ये आपको फायदा ही करेगा, ना कि नुकसान। केले में लगभग 358 मिलीग्राम तक पोटेशियम होता है, जो कि हमारी डेली रिक्वायर्ड वैल्यू का 8% होता है, और विटामिन B6 हमारी डेली रिक्वायर्ड वैल्यू का 33% होता है। क्योंकि केला पोटेशियम का उत्तम सोर्स है, एक स्टडी में ये पाया गया है कि 1.3 से लेके 1.4 ग्राम तक पोटेशियम अगर हम किसी नेचुरल माध्यम से रोज खाएं तो हार्ट डिसीज का खतरा 26% तक कम हो जाता है। साथ ही केले में मौजूद फाइबर हमारे गट में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया के लिए बहुत हेल्पफुल पाया गया है। तभी दोस्तों डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हमें अपने खाने में हल्दी, टमाटर और केला शामिल करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी किसी भी लेबोरेटरी या फैक्ट्री में बने दवाई से अधिक होती है, और साइड इफेक्ट की जगह इसमें साइड बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी तरह हमारे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।